हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसी से रिलेटेड है लीनियर रिलेशनशिप। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल इसमें आपको दे रखा है, इससे ये पूरा समझा रखा है। फिर आपके पास यहाँ एक्सरसाइज है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है? A linear relationship represents the relationship between two variables x and y and can be expressed as y is equals to ax plus b। कह रहे लीनियर रिलेशनशिप क्या है? वो क्या करता है, एक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है, दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो बताता है, और उसकी जर्नल फॉर्म है एक्सप्रेस करने की y इज इक्वल्स टू ax plus b। Let us revisit the growing pattern of our square tiles in figure 2.4. If x represent the number of terms and y represent the number of square tiles, then the linear relationship between x and y is expressed as y is equals to 2x minus 1। तो अगर आपको याद हो, हमने फिगर 2.4 में स्क्वायर टाइल्स का कॉन्सेप्ट किया था ना 2.3 एक्सरसाइज से पहले। तो वो आपसे वहीं पर वो यही बोल रहा है कि अगर हम y को मान के चलते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर टाइल्स, और जो x है वो क्या आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फाइनली जो आपका रिलेशनशिप बनेगा वो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू में 2x माइनस 1। समटाइम वी मे बी रिक्वायर टू फाइंड लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़। कभी कभार हमारे को ज़रूरत पड़ती है कि हमको लीनियर रिलेशनशिप निकालना पड़े। जैसे अब एक एग्जांपल दिया है, उसमें पता चल जाएगा कि क्यों हमने यहाँ ये लीनियर रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ा और क्यों हमें इसमें लीनियर रिलेशनशिप निकालना पड़ा। एग्जाम्पल है आपके पास, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेज अ फिक्स मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर जीबी ऑफ द इंटरनेट डेटा यूज। एक टेलीकॉम कंपनी है जो मंथली चार्ज लेती है, वो फिक्स है, लेकिन उसके बाद वो एडिशनल कॉस्ट भी लेती है जितना डेटा आप यूज़ करते हो उस अकॉर्डिंग। आ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज 10 GB हर बिल वाज 350। When she used 20 GB, her bill was 550. If a monthly bill Y depend on the amount of data used x GB, according to relation Y is equals to ax plus b, find the value of a and b। अब एक गर्ल है, उसने नोटिस किया अगर वो 10 GB यूज़ करती है तो उसका जो बिल है वो 350 आता है, अगर वो 20 GB यूज़ करती है तो 550 आता है। तो कह रहा है जो मंथली बिल है वो तो वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये 1050 350 और 550 तो वाई की अमाउंट दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। अब उन्होंने यहाँ एक लीनियर रिलेशनशिप दिया y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जिसमें y जो है वो मंथली बिल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इन a और b की वैल्यू आपको बतानी है। तो y आपको पता चल गया 350 और 550 है, x यहाँ पर आपको पता चलना है, ठीक है। अब a और b की वैल्यू और भी बतानी है। x क्या है यहाँ पर, x है आपके पास नंबर ऑफ GB, जितना डेटा आप यूज़ कर रहे हो। तो आप 10 GB यूज़ कर रहे हो तो 350 है, तो x की जगह 10 रखोगे जब y की जगह 350 रखोगे, और x की जगह 20 रखोगे, 20 GB यूज़ कर रहे हो तो 550 है, ठीक है। तो इससे आपकी दो इक्वेशन यहाँ पर फाइनली बन जाएंगी। वो क्या बनेंगी, अगर हम अपने एग्जाम्पल 11 की यहाँ पर बात करें तो आपके पास है y इज इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी। जब आपके पास 350 रुपीज़ कॉस्ट थी तो आप 10 GB डेटा यूज़ कर रहे थे, तो 10a हो गया, x की जगह मैंने a ले लिया, 10 ले लिया। जब आप 550 रुपीज़ कॉस्ट दे रहे थे तो आप 20 GB डेटा यूज़ कर रहे थे। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास यहाँ पर क्या है, बन गई हैं। तो ये रही वो आपकी दो इक्वेशंस। ना वो आपसे कह रहा है कि आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप ए और बी की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो इन दो इक्वेशंस की हेल्प से। देखो जब भी हमें दो वैल्यूज़ निकालनी हो, जैसे ए और बी है यहाँ, तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। जितनी वैल्यूज़ निकालनी है उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इक्वेशन 1 ले लेती हूँ, इसको इक्वेशन 2 ले लेती हूँ। सबसे पहली बात, मैं अपनी इक्वेशन 1 यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो 350 इज इक्वल्स टू में 10a प्लस का b है। मैंने यहाँ से क्या किया, b की वैल्यू फाइंड कर ली, इसको इक्वेशन 3 ले लिया, और इस वैल्यू को मैंने क्या किया, पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 2। जब मैंने इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली है तो मैं इक्वेशन 2 में रखूँगी, और जब 2 से वैल्यू निकालूंगी तो 1 में रखूँगी। सेम ही इक्वेशन में वैल्यू को पुट नहीं करना, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नाउ मैंने इक्वेशन 2 यहाँ लिख ली, अब मैं वैल्यू को पुट कर रही हूँ, तो मैं b की जगह क्या लिख रही हूँ, 350 माइनस का 10a। क्लियर है यहाँ तक?
अब 550 माइनस का मैंने क्या किया, 350 कर दिया, और यहाँ पर 20A में से 10A गया तो सिर्फ 10A बचा, तो यहाँ आ जाएगा 200 आपके पास, और ये 10A ऐसी है, तो यहाँ से मेरी A की वैल्यू निकल के आ गई 200 डिवाइडेड बाय 10, तो A आ गया 20। अब B की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं इक्वेशन 3 में पुट कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 है 350 माइनस 10A इज इक्वल टू B। 350 माइनस का 10A इज इक्वल टू B है, तो A की वैल्यू 20 निकाली है, तो मैं यहाँ पर 20 को पुट कर देती हूँ इंटू 20, तो 350 माइनस का आ जाएगा मेरे पास 200 इज इक्वल्स टू B। ठीक है, तो यहाँ पर से मेरी आ जाएगी 150 B की वैल्यू। तो एक बार आप चेक कर लो, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ निकाली है उन्होंने वो क्या निकाली है, A की वैल्यू 20 और B की 150 है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो उन्होंने लीनियर रिलेशनशिप दिया था वो ये दिया था, तो A की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 20, और B की वैल्यू थी 150, तो फाइनली ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, जिसमें जो वाई है वो बिल है, अमाउंट है बिल का, और जो वाई है वो आपने जितना जीबी डेटा यूज़ किया है वो है। क्लियर? नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या पूछ रहे हैं, कैन यू गेस व्हाट द नंबर्स 20 एंड 150 इन द इक्वेशन 20 एंड 20x प्लस 150। क्या आप बता सकते हो इस इक्वेशन में 20x प्लस 150 में 20 और 150 क्या है? देखो 150 तो हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट, इतना तो लगेगा, और 20 आपके पास हो गया है जितना जीबी डेटा यूज़ करोगे उस अकॉर्डिंग 20 रुपीज़ लगते जाएंगे, 1 GB करोगे 20, 2 GB करोगे तो 40 लगेगा, वो है। तो हम इसमें सिंपल सा लिख सकते हैं, इन दिस 150 इज़ अ फिक्स चार्ज। ये तो फिक्स चार्ज है जो वो कंपनी लेगी ही लेगी, एंड ₹20 इज़ अ वेरिएबल चार्ज या वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल चार्ज जो डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ डेटा वी यूज्ड, जितना हम यूज़ करेंगे उस पे डिपेंड करता है ये। क्लियर? चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे, 3 ही क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं क्या है। कह रहा है अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। अ स्टूडेंट observed that when she accessed 10 modules her bill was 400, when she accessed 14 modules her bill was 500. If the monthly bill y depend on the number of module accessed x, according to the relation y is equals to ax plus b, find the value of a and b। सेम ही क्वेश्चन है आपके पास, अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें बस आपको क्या बोला है, एक स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्टडी कर रहा है, तो वो जितने मॉड्यूल्स को एक्सेस करता है उस अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट लगती है। ठीक है, जिसमें उसने बोला कि अगर वो 10 मॉड्यूल्स लेता है तो 400 कॉस्ट है, 14 मॉड्यूल्स को देखता है तो 500 कॉस्ट है। तो मुझे यहाँ पर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस ए और बी की वैल्यू बतानी है, जिसमें वाई जो है वो क्या है आपके पास मंथली बिल है, और जो एक्स है वो क्या है आपका नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, नाउ एक्सरसाइज है हमारे पास 2.5, आंसर नंबर 1। वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर मेरे पास, वो पहले मैं लिख देती हूँ, मंथली बिल। अब लीनियर रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। नाउ आपसे कह रहा था जब आप 10 मॉड्यूल्स एक्सेस करते हो तो आपकी जो कॉस्ट आती है वो 400 आती है, और जब आप 14 मॉड्यूल्स एक्सेस करता है वो बच्चा, तो जो कॉस्ट है वो कितनी आती है 500 आती है। अगेन मैंने यहाँ से अपनी 2 इक्वेशंस बना ली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो मैंने यहाँ अपनी इक्वेशन 1 यूज़ की,
तो 400 इज इक्वल्स टू में 10x प्लस बी है। मैंने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर ली, 10x को इधर ले गई, इसको इक्वेशन 3 लिख दिया और यहाँ लिख दिया पुट इन इक्वेशन 2। फिर वही जिससे आप निकालोगे वैल्यू दूसरी में पुट करोगे उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इक्वेशन 2 है आपके पास, 500 इज इक्वल्स टू में 14x प्लस बी। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, b की जगह b की वैल्यू रख देती हूँ 400 माइनस का 10x। ठीक है, 500 के पास में 400 को लिया ही, माइनस का हो गया, 14 में से 10 गया, 4x हो गया। नाउ 100 इज इक्वल्स टू 4x, x इज इक्वल्स टू 400, 100 अपॉन 4 विच इज़ 25। तो x आ गया 25। अब मैं इसको पुट कर देती हूँ अपनी इक्वेशन 3 में। ठीक है, एक सेकेंड, कहीं पर कुछ गलत हमने कर दिया है। हमने यहाँ x की वैल्यू लिखी है ना, तो ये a की वैल्यू आएगी, x की नहीं आएगी, क्योंकि x हमारा क्या था, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, तो वो तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर a आएगा जहाँ जहाँ मैंने x पुट किया है। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू ये निकलेगी। ठीक है, तो मैंने सब जगह से x हटा के a पुट कर दिया है, तो आप उसको सही कर लेना। क्लियर है, a की वैल्यू मिल गई 25। अब पुट कर दो इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 आपके पास क्या थी, 400 माइनस का 10a इज इक्वल्स टू b था। अब मैं a की जगह पर क्या करूँगी, 25 पुट कर दूंगी, तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 150। तो है a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 25 और b की वैल्यू कितनी आ गई 150। इन दोनों की वैल्यूज ही मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। क्लियर, चलिए क्वेश्चन 2 है आपके पास। अ जिम चार्जेज अ फिक्स मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। एक जिम है जो एक फिक्स मंथली फीस चार्ज करता है, प्लस एडिशनल कॉस्ट भी चार्ज करता है हर घंटे के हिसाब से, जितनी देर भी आप वो बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करते हो। अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम observed that when she used the badminton court for 10 hours her bill was 800। अगर वो 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करता है तो 800 रुपये का बिल आता है। अगर वो 15 घंटे यूज़ करती है तो 1100 रुपये का बिल आता है। अब जो मंथली बिल है वो वाई डिनोट कर रहा है, ठीक है, और जो एक्स है वो क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ आवर्स वी यूज बैडमिंटन कोर्ट। इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग सेम आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो सेम ही क्वेश्चन है, फिक्स चार्ज है और वेरिएबल चार्ज है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं, रिलेशन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। वाई जो है वो बिल बता रहे हैं, तो 800 रुपये का बिल आता है जब वो 10 घंटे बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करती है। इक्वेशन 1, 1100 रुपये का बिल आता है जब वो 15 घंटे बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करती है। इक्वेशन 2 बन गई, दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी उम्मीद करती हूँ अब आपको आ गई होगी। तो हम इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं, 800 इज इक्वल्स टू में 10a प्लस बी है। मैंने यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड कर लिया और इसको इक्वेशन 3 ले लिया और यहाँ लिख दिया पुट इन इक्वेशन 2। नाउ मैंने अपनी इक्वेशन 2 यहाँ पर यूज़ की, जो 1100 इज इक्वल्स टू में 15a प्लस का b है। तो मैंने b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी, जो कि मेरे पास 800 माइनस का 10a है। नाउ 1100 के पास मैं 800 को ले गई, 15a में से 10a गया तो 5a बचा, यहाँ पर 300 आ गया और ये 5a ऐसी है। यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली 300 डिवाइडेड बाय 5 करके, निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 60 आ गई। चलो a मिल गया। अब मैंने इसको पुट कर दिया अपनी इक्वेशन 3 में। नाउ मेरी इक्वेशन 3 है 800 माइनस 10a इज इक्वल टू b। तो मैंने पहले अपनी इक्वेशन लिख दी यहाँ, इसमें a की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर। तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू आ गई 200। फाइनली a और b की वैल्यू निकल गई 60 एंड 200। क्लियर,
लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज कंप्लीट। Consider the relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit, which is given by C is equals to AF plus B। कह रहा है यहाँ दो टेम्परेचर दे रखे हैं, आपको पता है टेम्परेचर को आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में मेजर कर सकते हो। तो उन्होंने एक रिलेशन दे दिया, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू में A फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B। अब अगेन A और B की वैल्यू निकालनी है। गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस and 32 degree Fahrenheit. Water boils at 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit। तो आपको आइस और वाटर की इन्फॉर्मेशन है। आइस का अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसमें फ़ारेनहाइट 32 है। वाटर जो बॉईल करते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 212 उसकी फ़ारेनहाइट है। तो चलो हम इसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर यूज़ करके दो इक्वेशंस बना लेते हैं अपनी। सबसे पहली बात, मैंने वो रिलेशन लिख लिया जो मुझे गिवन था। नाउ अगर मैं आइस के लिए बात करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो उसका फ़ारेनहाइट था 32, एफ की जगह 32 ए ऐसी है। और अगर वाटर बॉयल की बात करती हूँ मैं यहाँ पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस था और 212 फ़ारेनहाइट था। सेल्सियस की जगह 100, फ़ारेनहाइट की जगह 212। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब मैंने अगेन अपनी इक्वेशन 1 यहाँ पर यूज़ की, 0 इज़ इक्वल्स टू 32A प्लस B। तो यहाँ से मैंने B की वैल्यू निकाली -32A, ये इक्वेशन 3 हो गई। और इसको पुट कर दिया अपनी इक्वेशन 2 में। फाइनली आपको निकालना क्या है यहाँ पर, पहले वो देखो, A और B निकालना है, ठीक है, सेम ही है। नाउ इक्वेशन 2 की अगर मैं बात करूँ तो वो है 100 इज़ इक्वल्स टू 212A प्लस का B। B की जगह मैं B की वैल्यू पुट कर दूंगी जो मैंने इक्वेशन 3 में निकाली है, माइनस का 32A। तो 100, ये A ऐसी है, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8, 180 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 100 अपॉन में 180 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये 5 पे काटा, ये 9 पे, 2 से काट दिया, तो A की वैल्यू आ गई 5/9। इसको आप पुट कर सकते हो अपनी इक्वेशन 3 में। और इक्वेशन 3 आपके पास -32A इज इक्वल टू B। तो इसमें मैंने A की जगह पे लिख दिया 5/9। अब ये मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, मतलब डिवाइड तो होगा नहीं, 32 और 9, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का 160/9 इज इक्वल्स टू B आ गया। तो A की वैल्यू आ गई 5/9 एंड B की वैल्यू आ गई माइनस का 160/9। दोनों वैल्यूज़ पूछी थी, वो वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर आ गई। अगर मैं इसके लीनियर रिलेशनशिप की एक बात करूँ यहाँ पर, तो वो कैसे निकालोगे आप, ये एक फॉर्मूला भी होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कन्वर्ट करने के लिए। तो आपके पास क्या था, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस का B था। तो डिग्री सेल्सियस की बात करें तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, A की जगह पर 5/9 लिख देते हैं, ठीक है। देन डिग्री फ़ारेनहाइट, और B की जगह पर क्या लिखोगे, माइनस का 160/9। ठीक है, ये नीचे का नहीं है आपका। तो फाइनली ये आपके पास क्या आ जाएगा, वो लीनियर रिलेशनशिप आ जाएगा, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160/9। क्लियर, कंप्लीट एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।